देते हैं। लो मैं थोड़ी सी बात बता दूं आपको, फिर अपनी क्लास शुरू करते हैं। हालांकि जानते ही हो आप ज्यादातर लोग, पर फिर भी थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर ली जाए, थोड़ी सी बात बता दी जाए तो थोड़ा ठीक रहे। ये तो प्री वाला एग्जाम, फिर उसके बाद में मेंस, उसके बाद में इंटरव्यू वाला तो बहुत लेट सेक्शन है। पहले तो दो तो पास हो अपने भाई, पहले प्री और बाद में क्या। कई बार क्लास में बच्चों को कहते हैं कि आज हम तुम्हारे टॉपर्स की क्लास लगाएंगे, मोटिवेशनल क्लास होगी। के बीच में बच्चों को भाई मोटिवेशन डाउन हो रहा है, चलो किसी टॉपर को बुलाते हैं। इस बार जिनकी रैंक आई थी उनको बुलाते हैं, वो आपको पढ़ा के जाएंगे। फिर कोई टॉपर आता है, वो कहता है हाँ लो मेरे से आप सवाल पूछिए, क्या पूछेंगे। और कोई बच्चा खड़ा होकर बड़ा फिलोसॉफिकल अंदाज में पूछता है, तो इंटरव्यू के लिए कैसे पढ़ना चाहिए। अरे अपने प्री देना है अभी भाई रे, पहले प्री देंगे, फिर मेंस देंगे, फिर कहां पहुंचेंगे, अपने इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। पर फिर भी अपने इसकी भी बात कर ही लेंगे। अच्छा, प्री वाला जब आप एग्जाम देखते हैं तो इसमें 150 क्वेश्चन 200 नंबर के। कितने क्वेश्चन? 150 क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे? 200। अच्छा, कई बार स्टूडेंट पूछता है सर क्या क्या आएगा इसमें? सब कुछ आएगा जो आज दिन तक पढ़ा है। आरपीसी ने सिलेबस ऐसा बना रखा कि आरपीसी खुद के नहीं समझ में आ रहा है क्या क्या डाल गई वो इसके अंदर। बेसिकली 5 बड़े सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। कौन कौन से 5 बड़े सब्जेक्ट हैं? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और ये 5 बड़े सब्जेक्ट हैं। इन सब में मान लो राजस्थान, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस ये सब्जेक्ट, इन सब में राजस्थान का पोर्शन और ऐड कर लो, है ना। मतलब स्पेशल आपको राजस्थान वाला पोर्शन साथ के अंदर और पढ़ना पड़ेगा। 2 सब्जेक्ट और पढ़ने, मैथ्स और रीजनिंग। क्या पढ़ने? मैथ्स और रीजनिंग, राजस्थान वाला पोर्शन, मैथ्स, रीजनिंग। और एक आपके करंट, क्या पढ़नी है? करंट वाली चीजें पढ़नी है। अच्छा, राजस्थान वाला पोर्शन का मतलब है हिस्ट्री में राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटी में राजस्थान की पॉलिटी, ज्योग्राफी में राजस्थान की ज्योग्राफी, इकोनॉमी में राजस्थान की इकोनॉमी और साइंस में राजस्थान की साइंस। पर मैं जब बच्चों को बताऊं साइंस में राजस्थान की साइंस, तो स्टूडेंट को लगता है सर का दिमाग खराब हो गया भाई, बाकी जगह सेव नीचे गिरा था तो राजस्थान में नीचे गिरा था, तो राजस्थान में भी न्यूटन की गति के नियम वही होंगे जो बाकी जगह है। यहाँ ये तो है नहीं, हो नहीं सकता कि भाई यहाँ न्यूटन के नियम अलग लागू हो जाएंगे। तो उसको लगता है सर साइंस में तो अब क्या चेंज करवाओगे, साइंस में तो जो है वो तो है वहां पर नहीं भाई, वो साइंस भी आपको राजस्थान की साइंस पूछेंगे। वो पूछेंगे हाल ही के दिनों में पश्चिमी राजस्थान में गायों में एक बीमारी देखने को मिली, वो बीमारी कौन सी है? बीमारी साइंस का है, राजस्थान की गायों में भी है, इसलिए राजस्थान की साइंस है। वो पूरा खुद दे देगा, हाल ही में राजस्थान की गायों में फलानी फलानी बीमारी देखने को मिली, इसके लिए कौन सा टीका लगाया जाना चाहिए, कौन सी दवाई दी जानी चाहिए। दवाई साइंस का है, राजस्थान की गायों के लिए दवाई है, तो ये कौन सी साइंस होगी? राजस्थान में साइंस। वो और पूछ लेगा कोई, हाल ही में राजस्थान में मूंग की फसल में इस प्रकार का एक खरपतवार दिखाई दिया था, ये खरपतवार कौन सा है जो उस फसल को नष्ट कर रहा है? फसल या ये बीमारियां टाइप की जो भी चीज, ये भी साइंस का है। पौधे, वनस्पति वगैरह, पौधों के अंदर कोई रोग हो रहा है तो वो भी किसका है? साइंस का। तो राजस्थान की साइंस आ गई। तो इस प्रकार के करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो फिर साइंस के अंदर लेके आ जाते हैं वो लोग, पर पूछते हैं, वो प्रयास करते हैं कि भाई राजस्थान के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएं। किस टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? 50 से लेके 60 के बीच में राजस्थानी। 50 कम से कम 50 मान लो, ज्यादा से ज्यादा कितने मान लो, कोई प्लस माइनस ऊपर नीचे 2-3 रह जाए तो भले ही, बाकी 50 से 60 का रेशियो आराम से रहता है। मतलब कुल मिला के आप ये कहोगे 33% के आसपास तो कम से कम किसका पूछा जाए? राजस्थान। स्वाभाविक सी बात है कि आप जिस राज्य की प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं उस राज्य के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। यदि उस राज्य की ज्योग्राफी, उस राज्य की हिस्ट्री, उस राज्य की इकोनॉमी, पॉलिटी आप नहीं जानते हैं तो वहां पर ढंग से सर्विस नहीं कर पाएंगे, ऐसा माना जाता है। इसलिए लोगों को इन बारे में पता होना चाहिए कि यदि आप किसी जगह की हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटी की, ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं तो वहां के लोगों से डील बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और ये जो आपके आरएस वाली जो सर्विस है, ये क्या है? पब्लिक डीलिंग ही तो, लोगों से बातचीत का मामला है पूरा का पूरा। और लोगों के बारे में जब पता होता है तो लोगों से डीलिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है। एक तो ये रीजन दिया जाता है भाई राजस्थान के सवाल ज्यादा पूछे जाएं। हर स्टेट करता है, महाराष्ट्र अपने सवाल पूछेगा, नागालैंड अपने सवाल पूछेगा, यूपी अपने सवाल पूछेगा, तो राजस्थान भी अपने सवाल पूछ लेता है। दूसरा एक ये सोच के भी थोड़ा बनाया गया कि ताकि राजस्थान के स्टूडेंट ही पास हो, बाहर वाला पास नहीं हो। ये वाला भी थोड़ा सा भाव रखा गया
कि यार छत्रवाद वाला भाव आए। और ये भाव भी इसलिए आ गया था अपने कि अपने यहाँ पे 2003 तक लगभग आरएस की तैयारी को लेकर इतना क्रेज होता ही नहीं था, है ना। कम ही लोग आरएस लगा करते थे। मैं क्लास में कई बार बताता हूं कि आज के 15-20 साल पहले किसी आदमी को पूछा होता कि तू कभी किसी आरएस से मिला है क्या, तो वो जिंदगी में मिलता ही नहीं था। उसने कभी जिंदा आरएस देखा ही नहीं था। भाई गांव में उसकी जिंदगी गुजर गई, गांव में उसने पटवारी ग्राम से उससे बढ़ के कोई अधिकारी देखा नहीं था। ये तो पिछले इन सालों के अंदर हुआ कि अपने आसपास के लोग सिलेक्ट होने लग गए। अपने बड़े भैया सिलेक्ट हो गए, अपना एक क्लासमेट सिलेक्ट हो गया, अपने कोई रिश्तेदारों का बच्चा सिलेक्ट हो गया, एक पड़ोस का कोई भैया सिलेक्ट हो गए, अपने आसपास के लोग सिलेक्ट होते हैं। तो अपने अंदर भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन आता है कि यार ये लग सकता तो अपने लग सकते हैं। इसलिए आजकल आपकी भीड़ बढ़ी हुई है। आपकी भीड़ बढ़ने का रीजन भी है कि कॉन्फिडेंस बढ़ा है। अब हर आदमी को लगता है कि मैं कर सकता हूं। पहले लोगों को लगता था नहीं यार ये कोई दूसरी चीज, अपने बस की बात है नहीं है। अपने पटवारी ग्राम से मार साहब तक देख लें वो ठीक है, यहां वाला अपना नहीं देखा जाना चाहिए। तो अपने लोग तैयारी का रुझान ही कम था। यूपी बिहार साइड में रुझान शुरू से था, ये ट्रेंड था थोड़ा सा कि यूपी बिहार के लोग आईएएस की तैयारी खूब सारे लोग करते थे। और वो जब आईएएस की तैयारी करते तो तैयारी तो होती थी, साथ में वो आरएस का फॉर्म भी भर देते। तो अपने यहां पर भी खूब सारे कौन लग जाया करते थे, यूपी बिहार के। 2003 के बाद में आरपीसी को लगा थोड़ा मामला तो गड़बड़ है और अब मामले को थोड़ा सुधारा जाना चाहिए। अपने एक चेयरमैन बने थे सीआर चौधरी, है ना, नागौर से बाद में जो एमपी रहे थे, पिछली जो मोदी गवर्नमेंट थी इसके अंदर मिनिस्टर रहे थे। तो सीआर चौधरी सर जब चेयरमैन बने तो उन्होंने कहा कि यार ये जो अपना प्री वाला पेपर आता है इसमें राजस्थान के क्वेश्चन ज्यादा पूछ लो, अपने क्वेश्चन ज्यादा पूछ लो, ताकि अपने बच्चे सिलेक्ट होंगे, बाहर वाले बच्चों को वो क्वेश्चन आएंगे नहीं। और क्वेश्चन एकदम टिपिकल वैसे पूछना शुरू कर दिए। बाबू जी के घोड़े का नाम क्या था, है ना, रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था। अब बाहर वाला बंदा पहली बात तो बाबू जी रामदेव जी को नहीं जानता, तो घोड़ी और घोड़ा तो क्यों जानेगा, है ना। रामदेव जी के झंडे का नाम बताइए, सांगरी कहां से प्राप्त होती है, खोखे क्या होते हैं, इस प्रकार के अटपटे अटपटे सवाल पूछने शुरू किए। पर यूपी बिहार वाले भी जुझारू लोग हैं, खूब जुझारू है वो। उन्होंने कोई अपनी एक किताब उठाई और अपने लोक देवता सारे याद करके, अपने राजा महाराजा लोक देवता उन्होंने सब याद कर लिए। उनका पूछिए, अब पूछिए, हम सारे सवालों के जवाब देंगे आपके। तो आरपीसी को लगा यार इन्होंने तो याद कर लिया, तो आरपीसी ने बाद में ज्योग्राफी पूछनी शुरू कर दी। और ज्योग्राफी वैसे एक तो एक राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तब तो गुरु शिखर कोई बता दे। फिर आरपीसी ने पूछा कि राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी बताइए, मतलब तेरे को तीनों पता होनी चाहिए। अब वो वाले सवालों में अटकने शुरू हुए। तो ये थोड़ा इसलिए भी था कि यार कम से कम उन लोगों को थोड़ा सा बाहर रखा जा सके। अभी भी आप देखिए आरपीसी ट्रेंड भी चेंज करते। कोई टाइम में हिस्ट्री कल्चर ही जीके हुआ करती कि राजस्थान जीके का मतलब है राजा महाराजा के सवाल पूछ लिए, देवी देवता के सवाल पूछ लिए, बस राजस्थान खत्म। बीच में कई साल तक हुआ कि नहीं ये उद्योग खनिज ये पूछो, तो एक शीशा दस्ता कहां से निकलता है, टंगस्टन कहां से निकलता है, ये आरपीसी के फेवरेट सवाल हो गए थे। आजकल आरपीसी का ट्रेंड है ना पॉलिटी की तरफ खूब है। पहले राजस्थान वाले पॉलिटी के क्वेश्चन तो आते ही नहीं थे, आजकल पॉलिटी क्वेश्चन इतने अटपटे आते हैं कि राजस्थान वालों को ही नहीं आते। अब वो पूछेंगे इनमें से एक कौन सा राजस्थान के हाई कोर्ट में जज नहीं था। अरे हमें क्या पता 70 साल में कौन कौन जज बन गए। पर ऐसे 2-4 डरावने क्वेश्चन आरपीसी और देती है ताकि बाहर वाले डर जाए पूरी तरीके से। और वो तो मैं कई बार बताता हूँ, मैं 2012 का प्रीलिम्स देने के लिए गया हुआ, मेरी तैयारी तब तक ठीक हो चुकी थी, उससे पहले मैं मेंस वेंस लिख चुका था। तो मुझे था यार कॉन्फिडेंस था कि तैयारी अच्छी है। उस टाइम हमारे क्या 2 पेपर हुआ करते प्री में, आपके तो एक पेपर होता है, एक पेपर होता है सब्जेक्ट का, एक पेपर होता है जीके का। तो हम पूरा हमारा जो पूरा ध्यान था, हमारा जो सारा जोर हुआ करता वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट पे लगाते। जैसे मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट था, तो मैं ये सोच के जाता कि हिस्ट्री में 100 में से 80-85 करके आऊंगा, ताकि जीके में मेरे 40-45 भी हो जाएंगे तो ठीक है, मैं प्री पास कर जाऊंगा। पॉलिटिकल साइंस वाला सोचता कि पॉलिटिकल साइंस में कर लूंगा, ज्योग्राफी वाला सोचता मैं ज्योग्राफी में कर लूंगा। पहले पेपर होता जीके का, बाद में पेपर होता हिस्ट्री का, सब्जेक्ट का पेपर होता। तो मैं जब जीके वाला पेपर देने गया तो मेरे दिमाग में था कि अपने को 50-55 करने, इतने अपने सही हो जाएंगे तो अपने हिस्ट्री फाड़ के आएंगे, अपने उधर कर लेंगे। अब जीके वाले पेपर में मैं जब उस पेपर को करूं, मैंने जब एक राउंड किया, दूसरा राउंड किया, मिलाए कि यार कितने क्वेश्चन हो गए, तो मेरे क्वेश्चन बैठे लगभग 75 के आसपास, जिनको मुझे देख के लगे ये तेरे सारे सही है। अब इसके 2 रीजन है। एक रीजन तो ये कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है कि मैं 50 से आगे निकल के 70-75 क्वेश्चन भी सही कर लेता हूं, तब तो अच्छी बात। या हो सकता है पेपर इतना इजी हो कि सबके इतने इतने हो रहे हो, अपने फालतू में राजी हो रहे हैं। यदि दूसरे वाली बात है तो दिक्कत ज्यादा है कि अब ये नहीं पता चलता पेपर कितना इजी है। क्या पता पेपर इतना इजी हो कि बाकी सबके 95 हुए, अपने 75 पे राजी हो रहे हैं, 75 पे मैंने 75 कर दिए। बाहर जाके पूछे लोग हमारे तो 92 से ही तो मर गए अपने। तो मुझे लगा यार क्या करें क्या नहीं करें, यूं करके सवाल तो मैंने किए उसके अंदर 85-87 सवाल के आसपास जाके किए, सही भी हुए खूब, 75 के आसपास उसमें सही भी हो गए सवाल, 70-75 के बीच के कोई सवाल सही हुए। पर जैसे पेपर खत्म हुआ, घंटी बजी, उन्होंने पेपर लेने शुरू किया, तो मुझे लगा आसपास वालों से पूछ लूं
कि इन लोगों का पेपर कैसे हुआ। तो मेरे पास में एक काफी सीनियर भैया बैठे, एज उम्र से यूं लगे कि हाँ भाई यूं सीनियर हो रखे हैं एकदम। तो मैं लगा यार इनसे पूछते हैं, इनके 2-3 बार अटेम्प्ट दिया हुआ होगा। पहले क्या हमारे टाइम में ये भी लोचा हुआ करता था कि सब्जेक्ट वाले जब ये पेपर हुआ करते तो सब्जेक्ट वाले पेपर में हर बंदा 2-3 बार एग्जाम दिया करता, तब जाके उनके सिलेक्शन होते। क्योंकि सब्जेक्ट एक तो एक आदमी 10 साल से पढ़ रहा है, एक आदमी 2 साल से पढ़ रहा है। 10 साल वाले का अच्छा होता तो उसका सिलेक्शन पहले होता है, 2 साल वाले का सिलेक्शन बाद में होता। आजकल आप वाली जो नई पौध आई है इसने आके हाहाकार मचाया है कि पहले अटेम्प्ट में आगे सिलेक्ट हो जाओ, कि पहले अटेम्प्ट के अंदर आए उसी के अंदर आगे सिलेक्ट हो गए, तो वो 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट वाला तो किस्सा ही खत्म हो गया। उन भैया को देख के मुझे लग रहा था यार सीनियर आदमी, इनसे पूछते हैं। तो मैंने भैया से पूछा कि भैया एग्जाम कैसा हुआ। भाई ने कहा खराब हुआ है हमारा। तो खराब कैसे? का बहुत टफ पेपर आया था। तो भैया बोले तो मुझे ये तो लगा कि भैया राजस्थान के तो नहीं है तो बाहर के ही है। तो कैसे भैया? टफ तो नहीं था, ठीक ही था, मेरा अच्छा ही हुआ है। का पता नहीं कैसे अच्छा कर गए, बाकी हम तो देख रहे हैं कि कैसे कैसे सवाल पूछता है आपका आरपीसी। अब उसमें क्या, एक आरपीसी ने सवाल पूछ रखा था कि राजस्थान में पशुओं की संख्या बताइए। राजस्थान में अपने क्या इकोनॉमिक सर्वे आता ना, हम आपको पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाएंगे। विकास सर की क्लासें खूब सारी पढ़ी होगी। स्प्रिंग बोर्ड वाला यूट्यूब चैनल यदि जाके देखेंगे तो उस यूट्यूब चैनल पे सबसे अधिक यदि व्यूज किसी वीडियो पे मिलेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो है। विकास सर वाले वीडियो, उनपे खूब सारे व्यूज मिलेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे उन्होंने पिछली बार पढ़ाया था, इस बार भी वो क्लासें ले रहे हैं वहां पे। तो इकोनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर आएगा पशुपालन, और पशुपालन वाले चैप्टर की पहली लाइन है कि राजस्थान में पशुओं की संख्या इतनी है। आरपीसी ने वहां से कॉपी पेस्ट करके पूछ लिया, राजस्थान में पशुओं की संख्या बताई। हालांकि मैंने भी वो अटेम्प्ट नहीं किया था वो सवाल, कि मैं वो चैप्टर इतना कोई पढ़ के नहीं गया, संख्या एग्जैक्टली याद नहीं थी। मुझे लगा तुक्का लगाएंगे, फालतू में गलत हो जाएगा, छोड़, आपने जब इतने सारे सही हो रहे थे छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो वो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन उन भैया का था। मैं नहीं भैया ऐसा तो कोई टफ सवाल नहीं पूछा, कैसे आपको कौन सा टफ लगा? का देखिए हम आपका पूरा राजस्थान पढ़ के आए थे, और हम पढ़ के आए थे कौन सा भेड़ तुम्हारा ज्यादा ऊन देता है, कौन सा गाय तुम्हारा ज्यादा दूध देता है, तुम्हारा गाय किधर है, तुम्हारा घोड़ा किधर है, सब कुछ पढ़ के आए थे। पर तुम पूछ रहे हो पशुओं का संख्या बताए, तो क्या घर घर जाके गिन के आए तुम्हारे? ऐसे कैसे कर सकता है तुम्हारा आरपीएससी? मैंने उन भैया के सामने तुम्हें क्या ही बोलता, पर मैं मन ही मन राजी हुआ और मुझे लगा थैंक यू आरपीएससी। अगली बार यदि कोई यूपी बिहार का बच्चा ये फॉर्म भरेगा, उससे पहले भैया ही डरा देंगे मत भरिए, उधर मवेशियों का संख्या पूछ लेते हैं। तो मैं आरपीएससी ये वाला काम थोड़ा ठीक कर रही है, डरा तो ठीक रही है। तो इसलिए भी है कि भाई राजस्थान के सवाल थोड़े ज्यादा पूछ लिए जाए, ताकि बाहर वाले लोगों को थोड़ा सा डिमोरलाइज कर लिया जाए। पर भाई यूपी बिहार वाले खूब ही जुझारू है, उसके बावजूद सारा पढ़ पुढ़ा के भी एग्जाम देते हैं। अब भी खूब सारे लोग अपना एग्जाम क्रैक करते हैं। उल्टे अपने कोई आदमी बाहर का एग्जाम देता ही नहीं। अपने वाला संतोषी जीव है कि आरएस की वैकेंसी आ गई, ठीक है इसको दे लेंगे, नहीं पटवारी ग्राम सेवक एसएससी को दूसरा दे लेंगे, बाकी किसी एग्जाम को देने के बारे में इतना ज्यादा सोचते नहीं। कि एक तो कारण रहता है, एक तो थोड़ा भाषा वाला बैरियर रहता है कि अपना एग्जाम पंजाब वाले भी दे लेते हैं, पर अपने पंजाब का एग्जाम नहीं दे पाते, क्योंकि वहां पर एग्जाम वही दे पाएगा जिनकी पंजाबी भाषा आती हो। गुजरात वाले अपना एग्जाम दे लेते हैं, अपने गुजरात का नहीं दे पाते, क्योंकि वहां गुजराती भाषा वाला इश्यू है। ले दे के अपने पास एग्जाम बचा यूपी, यूपी बिहार वाले एग्जाम देते, फिर अपने लगता है यार वो खुद ही अभी पढ़ पुढ़ा रहे हैं, तो अपने जा क्या करेंगे, तो अपने उधर जाते भी नहीं। तो प्री वाला तो मामला है ये कि प्री वाले के अंदर 50-60 क्वेश्चन किसके आएंगे, अपने राजस्थान जी। ये बात बताने के पीछे एक कारण ये भी है कि जैसे इस बार जो मेरिट गई थी, वो मेरिट गई थी 85 नंबर। कितने नंबर गई? 200 में से जिस बच्चे के 85 नंबर हुए थे वो बच्चा प्री पास था। 85 नंबर वाला क्या था? प्री पास। यदि आप इसका परसेंटेज देखेंगे कि 200 में से 85 नंबर कितना हुआ, तो ये परसेंटेज होता 43, 42.5 ही होता है, मतलब 43% मान लो कि जिस बच्चे ने 43% भी स्कोर कर लिया, वो बच्चा क्या हो जाएगा? प्री में पास हो जाए। लगभग कितने क्वेश्चन के आसपास बैठेंगे? तो लगभग ये 65 क्वेश्चन के आसपास यदि किसी बच्चे के सही हो गए तो उसके नंबर आ जाएंगे, तो 85 के आसपास नंबर आ जाएंगे, और वो बच्चा क्या कर लेगा? प्री पास। जिस एग्जाम में 65 क्वेश्चन पे कोई पास हो जाता हो, उस एग्जाम में 60 क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट के आते हैं, तब ये मायने रखता है कि वो सब्जेक्ट कितना महत्वपूर्ण है। कि कोई बंदा यदि राजस्थान भी ढंग से पढ़ के जाए प्री में, कि केवल राजस्थान वाला पढ़ के जाए, मैं ये नहीं कहता कि उसके सारे के सारे सवाल सही हो जाएंगे, नहीं होंगे सारे सवाल सही। 60 आए तो उसके सही 40 ही हुए, पर एक सब्जेक्ट से कितने सही कर गया? वो 40। अब उसे बाकी सब सब्जेक्ट में मिला के कितने करने? 25 करने। मैं कहता हूं कि थोड़ा थोड़ा ही कोई पढ़ के जाए और पेपर के अंदर यूं बालाजी का नाम लेके एबीसीडी लगाए ना,
तो 25 क्वेश्चन होने की संभावना हो जाए। प्री वाला जो भी एग्जाम होता है ये मैनेजमेंट है कि आप किस हिसाब से अपनी एजुकेशन का मैनेजमेंट करके गए थे, कैसे टाइम का मैनेजमेंट किया था, कैसे नॉलेज का मैनेजमेंट किया था, उस पर बंदा प्री निकाल लेता है। तो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कई बार आप कई बच्चों को देखेंगे वो भयंकर पढ़ते हैं, भयंकर पढ़ते हैं। कई बार टाबर मेरे को आकर कहते हैं सर 15 घंटे पढ़ रहा हूं। मुझे लगता है क्यों पढ़ रहा है, नहीं पढ़ना इतना। कोई कोई आगे कहता है कि मैं सर 3 घंटे ही सो पा रहा हूं, मैं 3 घंटे ज्यादा नींद नहीं लेता हूं। तो मैं थोड़े दिन में पागल हो जाएगा। क्यों सोना है 3 घंटे? कम से कम 7 घंटे नींद लेनी है, हर हालत में ही लेनी है। उससे कम तो कतई नहीं होना चाहिए। और किसी चीज में कंप्रोमाइज कर लेना, नींद में नहीं करना। 7 घंटे नींद आनी चाहिए, और इस उम्र में तो पक्की आनी चाहिए। वो बुढ़ापा तो है नहीं कि नींद आ ही नहीं रही, आप 2:30 बजे उठ के बैठ जाते हैं। तो नींद आनी चाहिए यार। और फिर सारा दिन पढ़े हो, आपने मेहनत भी की है, तो पक्की नींद आ जानी चाहिए। तो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। वो स्मार्ट स्टडी वाला सा मामला है कि कैसे पढ़ना, कितना पढ़ना, वो सब देखना जरूरी होता है। तो राजस्थान जीके थोड़ा ज्यादा ही पूछते हैं। बाकी वाले सारे सवाल हमने पढ़े भाई 60 यदि इसके आ जाते हैं तो 90 सवाल और बचे। तो जितने सब्जेक्ट बच गए बाद में सबके 10-10, 12-12, 10-10, 12-12 सवाल है ना। ये आरपीसी पे डिपेंड करता है कि वो कभी किसी के 20 पूछ गई तो किसी के 8 ही पूछ लिए, कभी किसी के 15 पूछ लिए, कभी किसी के 12 पूछ लिए। पर वो एक रेशियो लगभग 15-20 सवाल का रेशियो सबका ही पूछ लेती है कि भाई इंडियन हिस्ट्री के 10 एक सवाल पूछ लिए, इंडियन पॉलिटी के वो 10 एक सवाल पूछ लेगी, कोई ज्योग्राफी की पूछ लेगी, इकोनॉमी पूछ लेगी, साइंस के पूछ लेगी, मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, करंट आएगी, ऐसे करके यूं सवाल आ जाते हैं। तो ये तो प्री वाला सा मैटर रहता है। प्री में केवल 85 नंबर जिसके आगे वो मेंस दिलेगा। ये लाइन टच है कबड्डी का, कि कबड्डी में आप लाइन टच करके वापस जा सकते हैं, आपको आउट नहीं माना जाएगा, बस इतना है। 85 नंबर लेके आ वो भी प्री पास है। जिसके 95 आएंगे वो भी मेंस लिखेगा, और 105 आएंगे वो भी क्या लिखेगा, मेंस। ये नहीं है कि भाई यदि प्री में मेरिट तो गई थी 85, या मान लो मत कहता हूं इस बार मेरिट बढ़ जाए, 5 नंबर बढ़ जाए, 90 चली जाए, और किसी बच्चे के आगे 120, तो ऐसा तो है नहीं कि आरपीसी उसके पास डायरेक्ट कुमकुम पत्री भेज देगी कि आप तो डायरेक्ट इंटरव्यू देने आ जाओ, मेंस तो क्या ही लें आपका, क्योंकि हमारी मेरिट तो 90 जा रही थी, आपकी कितने आगे 120। उस बच्चे से भी क्या लिखवाएगी आरपीसी, पहले मेंस। अच्छा, प्री वाला पूरा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, मेंस वाला पूरा का पूरा जो एग्जाम हो कैसा हो जाता है आपका, सब्जेक्ट, वो सब्जेक्टिव हो जाता है। अच्छा, इसमें क्या सब्जेक्ट आएंगे कि ये 5 तो ही, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस, और इनमें इंक्लूडिंग इनका राजस्थान। इसमें तो कोई हेर फेर ही नहीं है। तो है 4 बड़े सब्जेक्ट जुड़ेंगे आपके यहां पर आके। एक आएगा हिंदी, एक आएगा इंग्लिश, एक आपका पबेड, और एक आपका एथिक्स। ये 4 बड़े सब्जेक्ट जुड़ेंगे। 6 छोटे छोटे सब्जेक्ट जुड़ेंगे। जैसे इसके अंदर आएगा कोई लॉ, कोई साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट, और एक रह गया आपका योगा एंड स्पोर्ट्स। ये करके 6 छोटे छोटे सब्जेक्ट और जुड़ जाएंगे। इधर कमी क्या आएगी, मैथ्स रीजनिंग हट जाएगी। प्री के अंदर मैथ्स रीजनिंग आएगी और मेंस के अंदर मैथ्स रीजनिंग हट जाएगी। मैं जैसे ये कहता हूं मैथ्स रीजनिंग हट जाएगी, कई बच्चे बड़े सुकून की सांस लेते हैं। कईयों को लगता है सर ये हटा दो, बाकी वाला तो देख दाख लेंगे अपने आप के अंदर, क्योंकि वो ज्यादा इजी पढ़ते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो वो ज्यादा जल्दी समझ में आएंगे, जल्दी वो आपको स्कोर करवाएंगे, ज्यादा अच्छा स्कोर करवाएंगे। अब यदि ये सारे सब्जेक्ट गिनो आप, तो ये 5 ये हो गए, 4 ये 9, और 6 ये हो गए। कितने हो गए आपके, 15। मैथ्स और रीजनिंग 2 प्री प्री में तो आएंगे, तो कितने हो गए, 17, और एक आपका करंट दोनों तरफ रहता है, तो कितने हो गए आपके, 18। मतलब कुल मिला के कितने सब्जेक्ट पढ़ने, 18। कितने सब्जेक्ट है, 18। इसलिए कोर्स भी कितने महीने का, 18 महीने का, कि भाई 1 महीने का तो एक सब्जेक्ट लेके चले। अब आप कहोगे सर योगा स्पोर्ट्स तो 10 दिन में खत्म हो जाता है, तो बात वही है, हिस्ट्री 6 महीने खत्म होने का नाम नहीं लेती। कि भाई इंडियन हिस्ट्री के 3 पोर्शन बनते हैं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, फिर एक राजस्थान वाला पोर्शन चौथा, फिर वर्ल्ड वाला पोर्शन 5वां। ज्योग्राफी के 3 पोर्शन सीधे सीधे से हुए, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एक और जुड़ गई साथ में, 4 पोर्शन उधर से हो गए आपके। ये सारे जिनमें राजस्थान वाला पोर्शन जुड़ता चला जाएगा तो 2-2 सीधे हो जाएंगे। इंडियन पॉलिटी अलग, राजस्थान की पॉलिटी अलग, वर्ल्ड पॉलिटी अलग। हम पूछते हैं सर वर्ल्ड पॉलिटी में क्या होता था, आईआर। आईआर पूरा का पूरा क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन जो होता है वो वर्ल्ड पॉलिटी तो है, कि वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के अंदर क्या चल रहा है वो सब चीजें बताती जाए। तो यूं करके आपको खूब सारे सब्जेक्ट पढ़ने। प्री वाले में केवल ऑब्जेक्टिव वाली चीजें। मेंस वाला स्किल का एग्जाम है, वो थोड़ा सा कि आपको स्किल दिखाना पड़ेगा, उसमें आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, आंसर कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं। अच्छा, एक बात और, कई बार स्टूडेंट यह समझता है कि पहले मैं प्री की तैयारी कर लूंगा फिर मैं मेंस की तैयारी कर लूंगा। ना, ऐसा इसमें कुछ ही नहीं होता, ये तैयारी एक साथ है। ये प्री कम मेंस है। इसके अंदर वही चीजें प्री में पूछ ली जाती है, वही किस में आ जाती है आपकी, मेंस के अंदर आ जाती है। और फिर अपने तो यहां पे क्वेश्चन पूछते हैं 15 वर्ड्स में, तो 15 वर्ड्स वाला क्वेश्चन तो अपने आप ही प्री का क्वेश्चन है। इफेक्ट ही तो पूछेंगे, उसके अंदर क्या पूछेंगे, एक कोई किताब का नाम लिखा, विश्व वल्लभ,
अब प्री में तो ये पूछते विश्व वल्लभ का लेखक कौन है, आप लिख देते चक्रपाणि मिश्र। या पूछते विश्व वल्लभ का सब्जेक्ट क्या है, आप लिख देते कि उसमें गार्डनिंग के बारे में। विश्व वल्लभ कौन से राजा के टाइम में लिखी गई थी, कि महाराणा प्रताप के टाइम में। मेंस में एक साथ तीनों बातें लिख दो। महाराणा प्रताप के टाइम में चक्रपाणि मिश्र ने गार्डन पर, बगीचों पर एक किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या है, विश्व। प्री में 3 सवाल बन सकते थे, उन तीनों को मिला के उसने मेंस में क्या बना लिया, 1। बाकी बात एक ही है, इसलिए आप इस तैयारी को अलग अलग करके कभी नहीं देख सकते। इसलिए आपके भी किसी के दिमाग में ये होगी नहीं मैं पहले प्री का पढ़ूंगा और बाद में किसका पढ़ूंगा, मेंस ना। ये सारी एक साथ ही चलती है, सब चीजें एक साथ ही पढ़नी पड़ती है। यही जो हम एक साथ चीजें पढ़ते हैं 18 महीने तक जो चीजें पढ़ते हैं, ये अपने आप में इंटरव्यू की तैयारी है। इंटरव्यू पर्सनालिटी डेवलपमेंट है कि आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या सुधार में है। पर्सनालिटी में कब सुधार होंगे, जब चीजें दिमाग में जाएगी, ज्ञान होगा, तब अपने आप पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी आपकी। बस 18 महीने के दौरान आप खुद चेक करेंगे। आप आज आपके जो विचार है, आप 18 महीने बाद यहां से निकलो, 18 छोड़ो, आप तो 3-4 महीने बाद ही अपने खुद के विचार बदलते हुए देखेंगे। और आपको लगेगा यार मैं 3-4 महीने पहले कुछ अलग सोचता था और आजकल मैं कुछ अलग सोचता हूं। पहले किसी चीज को देखने का नजरिया, पर्सपेक्टिव मेरा अलग था, आजकल चीजों को देखने का मेरा पर्सपेक्टिव अलग। तो पूरी तरीके से वही चेंज हो जाएगा आपके। ये जो भी आप में चेंज आएंगे, ये आपके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। आप खुद देख लेंगे थोड़े दिनों के अंदर आपके अंदर चीजें चेंज होने लग जाएगी। और यही इस अपने वाली तैयारी का और बाकी वाली तैयारियों में अंतर है। मुझे कई बार लगता है भाई, मैं खुद ही कहता हूं कि वैसे में राजस्थान जीके के 60 सवाल आएंगे, राजस्थान जीके इंपोर्टेंट है। तो यार राजस्थान जीके तो सारे एग्जाम के अंदर ही आता है। पटवारी का 2 तो राजस्थान जीके, जयन अय्यन 2 तो राजस्थान जीके, डॉक्टर साहब वाले एग्जाम ले तो भी अपने तो आरपीएससी राजस्थान जीके दे लेती। या ये जो बच्चे टीचर्स वाली तैयारी करते हैं, ये भी तो राजस्थान जीके पढ़ते हैं। फिर अपने वाले में उनमें अंतर क्या है, अपने वाले में वो पर्सपेक्टिव का अंतर है। वो केवल फैक्ट याद करते हैं, फलाना युद्ध कब हुआ था, अपने ये देखते हैं युद्ध क्यों हुआ, इसके परिणाम क्या निकले। अपने वाली तैयारी आपके विचार बनाती है, उन तैयारियों में विचार नहीं बनते। उन तैयारियों में केवल है कि आपने चीजें ग्रहण कर ली और वहां पे जाके आउटपुट दे के आगे, सीधा सीधा क्वेश्चन करके आगे। यहां पर आपके ये है कि चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन रहे थे, इसके बाद में क्या कॉन्सिक्वेंस निकले थे, वो सब चीजें अपने वाली तैयारी है। आई बात समझ।